तो मिस्टी कहती है कि दीदी वेडिंग चैपल में जो कपल खड़े होते हैं ना, उसमें से जो गर्ल है उसके कपड़े चेंज करके देखना तो होता है क्या। तो चलो अब ये भी करके देख लेते हैं। तो मैं वेडिंग में जा रही हूँ तो मुझे सज धज के तो जाना ही होगा ना। वेडिंग में ऐसी भंगन सी थोड़ी ना चली जाऊंगी मुंह उठा के। मुझे अच्छे से ड्रेस पहननी होगी। मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? पार्टी ड्रेस पहन लेती हूँ। हाँ, इसमें मैं बहुत सोहनी लगती हूँ, एकदम गुड़िया की तरह। चलो अच्छे से हेयर भी ले लेती हूँ। पहले तो मूंछ वगैरह हटानी पड़ेगी ना, ये मैंने पता नहीं क्या क्या लगा रखा है अपने कैरेक्टर के ऊपर। जल्दी से पंख वगैरह हटा देती हूँ अपने। चमगादड़ नहीं बनने का ज्यादा शौक चढ़ रहा है। अब पूंछ भी हटा देती हूँ, नहीं तो कोई पाड़ के ले जाएगा। अब अच्छे से बाल बना लेती हूँ। ये वाले अच्छे लगते हैं, एकदम क्यूट क्यूट। अब मैं इयररिंग्स भी पहन लेती हूँ सुंदर से, बिल्कुल मेरी ड्रेस से मैच कर रहे हैं। देखो रेड कलर के हैं, मेरी ड्रेस भी रेड कलर की है। मैं कितनी हीरोइन लग रही हूँ। वाओ वाओ वाओ। एक अच्छा सा पोज तो करूं, एक सेल्फी तो ले लूं, पोज तो करूं अच्छा सा। अरे पोज कहाँ है? एक तो मुझे पोज भी अच्छे से नहीं मिलते। हाँ, कौन सा वाला है? मुझे ऐसा वाला चाहिए, 2 उंगलियों वाला। हाँ, ये मिल गया। कितनी प्यारी लग रही हूँ ना मैं? कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। चलो अब मैं जल्दी से दावत में चलती हूँ, मेरा मतलब शादी में, एक ही बात है। चलो कार लेकर चलती हूँ अपनी पिंक वाली। हाँ, मैं चली अपनी पिंक गड्ढे में। आज मुझसे ढंग से कुछ बोला क्यों नहीं जा रहा। वेडिंग चैपल में चलो। कहाँ है? एक तो मुझे ना यहाँ के रास्ते याद नहीं रह पाते। मतलब मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ ना मैं, बाहर निकलती नहीं हूँ। घर में ही सीन शूट हो जाता है ज़्यादातर, तो इसलिए मुझे रास्तों की ज़्यादा कुछ खबर नहीं है। ढूंढना पड़ेगा किधर है। एक टाइम था जब मुझे सब पता था कि कहाँ क्या है, कहाँ कौन सा रास्ता है। लेकिन अब मैं सब भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, ढूंढ लूंगी। अरे ये क्या, मुझे लगता है मैं अपनी गली में आ चुकी हूँ वापस। ये क्या, मैंने एक औरत को मार दिया। मुझे कोई भी अब की बार पुलिस का कोई मैटर नहीं लाना बीच में, मैं पुलिस को ऑफ ही कर देती हूँ। हाँ अब ठीक है, अब मैं बिल्कुल आराम से शादी में जाऊंगी और वहाँ पे जाकर कुछ खाना भी खाऊंगी अगर हुआ तो। वैसे मुझे नहीं लगता ये लोग दावत में कुछ खाने के लिए भी रखते होंगे। चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। वेडिंग चैपल, लो जी हम आ चुके हैं वेडिंग चैपल में। और देखो ये पहले से सजा हुआ है। वाह कितना सुंदर लग रहा है। वाह, मैं अच्छे से दिखाती हूँ आप सभी को। आपने वैसे देख ही रखा होगा लेकिन फिर भी मैं दिखाई देती हूँ। वैसे जहाँ तक मुझे याद है शायद यहाँ पर पैसा भी मिलता है। मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से कि किधर पैसा मिलता है। मतलब यहाँ पर पैसा तो कहीं ना कहीं मिलता ही है, शायद घंटी के पास। शायद बजा कर देखती हूँ घंटी। ओ माय गॉड, ये तो घंटी बजती भी है। मुझे नहीं लगता था कि इसमें घंटी बजती भी है, मुझे तो पहली बार पता चला ये बात। अच्छी बात है वैसे। लेकिन यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो मुझे पैसा नहीं मिलकर दे रहा, क्या करूं? पैसा 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 ही चाहिए मुझे। यहाँ पर मिल ही नहीं रहा यार। शादी में पैसा तो लुटाया करो ना, ये तो गलत बात है। पैसा लुटाना चाहिए था यार इन्हें। मारने का मन कर रहा है। हाँ नहीं तो अभी भी मैं पैसे के लालच में घूम रही हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे पैसे नहीं मिल के दे रहे। कोई बात नहीं, शादी में चलती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो अभी कोई गेस्ट भी नहीं आया, मेरा मतलब दूल्हा दुल्हन भी नहीं आए हैं। ये खड़ी हैं बस आपा जान सी। सॉरी, मेरा मतलब सिस्टर या नन कह दो, कुछ भी कह दो। मुझे लगता है जो गोला चमक रहा है इस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ यस, ओके। तो रात हो चुकी है, मुझे लगता है यहाँ दावत रात में ही होती है। और रात में तो ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इन्होंने जो लाइट वाइट लगा रखी है यहाँ पर और भी ज़्यादा उभर कर आ रही हैं। मुझे लगता है अब तो सब लोग आ ही चुके होंगे। हाँ आ चुके हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी एक्स आ रही हो कि अरे यार तुमने मुझे धोखा दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हाँ मैंने जो तुमसे इतना प्यार किया था उसका तुमने ये सिला दिया। हाँ तुम्हें बिल्कुल भी। मैं इतनी खुश क्यों हूँ? थोड़ा गुस्सा तो होना चाहिए ना मुझे। डांट रही हूँ मैं एक्स को।
ऐसा लग रहा है कोई अपने एक्स को डांट रही है शादी में आकर एकदम बढ़िया एंट्री मारकर कि तुमने मेरे प्यार का ऐसा सिला दिया, बदतमीज कहेंगे। और नन तू भी इससे दूर खड़ी हो, ये सिर्फ मेरा है। हाँ नहीं तो मैं भी क्या क्या करने लग गई। मुझे तो दुल्हन के कपड़े बदल कर देखने थे ना। वैसे आप ना बहुत सुंदर लग रही हो आज। हाँ सच में। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। चलो अब तुम्हारे कपड़े बदल कर देख लूं। कपड़े 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 कपड़े। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ। तुम शादी कैसे कर सकते हो? तुम तो हिजड़ा हो, हिजड़ा छक्का। यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है यार। मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? देखो दिखाती हूँ मैं तुम्हें, देख लो। ये कितना अजीब है। इसे लड़की कहूँ, लड़का कहूँ या छक्का कहूँ? कोई और से कपड़े पहना के देखूं। कौन से कपड़े पहनाऊं? इसमें तो इसके तो बाल भी चेंज नहीं हो रहे। बॉय के बाल पर क्लिक कर रही हूँ लेकिन हो ही नहीं रहे चेंज। ये अलग मुसीबत है सच में, चेंज ही नहीं कर सकता बाल। इसकी ड्रेस चेंज कर रही हूँ तो ये लड़कों के कपड़े पहन रहा है। मतलब क्या है ये अजीब इंसान। ये ओह माय गॉड, यहाँ तो लड़ाई छिड़ गई। अब मैं क्या करूँ? हाँ मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। अब की बार मैं अपने साथ कार लेकर आई हूँ, इन सबको कार से ठोक देती हूँ। आइडिया अच्छा है वैसे। ओह ये क्या, सभी लोग कैसे भाग रहे हैं चींटियों की तरह। आज तो दूल्हा से लेकर दुल्हन तक सभी को मार डालूंगी मैं। मुझसे बच के दिखाओ बदतमीजो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे इस शादी में कुछ खाने के लिए नहीं मिला। मुझे तो लगा था भाई यहाँ पर गोलगप्पे टिक्की चाउमीन होगी, लेकिन ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया यार। अब तो तुम सबको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे से बच के दिखाओ। लेट्स गो। मेरे से बचो। ये लो, तुम सबको खत्म कर दूंगी मैं। ये ला। दोनों के दोनों बेवकूफ। पहले आम इंसानों को मारती हूँ, फिर दूल्हा दुल्हन को टारगेट करूंगी। क्योंकि वरना वो पुलिस के पहुंच जाएंगे। पुलिस के पहुंचने से पहले इन सबको खत्म करती हूँ। अरे क्या मेरा गेम हैंग होने लगा? तो देखो मुझे फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करनी पड़ी क्योंकि हैंग हो गया था, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और अच्छा है कि गेम हटा नहीं। अब मुझे इन दूल्हा दुल्हनों को सबक सिखाना है क्योंकि सब लोग मर चुके हैं, बस ये दोनों ही रह रहे हैं। और मुझे लगता है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। देखो तो ये कितना ज़्यादा ताकतवर आदमी है, इसके हाथ में तलवार भी है। ओ ये तो बहुत तेज गाड़ी को धक्का भी दे रहा है। अरे ये औरत तो रह ही गई। हाँ अब बिल्कुल ठीक रहेगा, दोनों को मार दूंगी। मियाँ बीबी साथ में जाएंगे जन्नत में या शायद नर्क में। चलो मार जाओ तुम दोनों। अरे बोली बीबी, बीबी कैसे कहूँ उसे मैं, वो तो हिजड़ा है। ये ले। तुम दोनों को तो मैं खत्म करके ही रहूंगी, जैसा कि मैंने पहले बोला था। और जो एक बार बोल देती हूँ वो करके दिखाती हूँ। अरे आओ तो सही, दूर को भाग गए। अरे ये क्या, ये धक्का क्यों दे रहा, धक्का क्यों दे रहा? तूने तो मेरी कार उछाल दी तमीज। दोनों दूल्हा दुल्हन परेशान कर रहे हैं। अरे ये क्या है, तो बहुत ताकतवर है, कार चलाने भी नहीं दे रहे मुझे। मैं क्या करूं? जाना होगा दूर। इन्हें दूर से आकर एकदम टक्कर दूंगी ना, तब मरेंगे ये। हाँ नहीं तो। अरे ये क्या, भाई साहब इतनी दूर तक फेंकी इसने मेरी कार को। बड़े ताकतवर हैं यार ये तो। अब तो भाई मुझे डर लगने लगा इन दोनों से। कैसे मारूंगी इन्हें? मारना तो पड़ेगा। ये तो मैंने कहा था कि मैं दोनों को मारूंगी। ये लो। हाँ नहीं तो, मुझसे बच के तो दिखाओ ना। इन दोनों की तो आपस में लड़ाई हो गई यार। गेम फिर से हैंग होने लगा। ओह शिट यार। तो मैंने फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अब इन दोनों का खेल खत्म करती हूँ। ये लो गाइस, फाइनली ये दोनों मर चुके हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे सच में। इन्हें मारने में मुझे बहुत टाइम लगा और आखिरकार ये मर ही गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब इन दोनों को एक साथ ही जला देती हूँ। खैर छोड़ो, आज इन्हें जलाना दफनाना नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ देती हूँ इन्हें यहाँ पर। यार इन दोनों सांडों को मारते मारते ना मेरा गला भी सूख चुका है। मुझे बहुत भूख भी लगी है। मैं देखती हूँ आसपास कुछ खाने के लिए मिलता है तो खा लेती हूँ।
हाँ, इधर तो एक सुशी की दुकान है, चलो यहाँ पर चलकर कुछ खा लेती हूँ। नॉर्मल बिहेव करती हूँ, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं कोई खूनी हूँ। अस्सलामुअलैकुम अंकल जी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, भूख लगी है। तो देखिए इन्हें क्या दिया है, इन्होंने मुझे क्या दिया है। मैंने इन्हीं की पसंद का ऑर्डर करवाया है, मतलब इन्हीं की चॉइस है ये। ओ माय गॉड, मैं तो बावड़ी हो गई इसे खा गई। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, बहुत टेस्टी है यार। क्या मिलाया आपने इसमें? ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस सुअर की गांड और छिपकली की पूंछ। अरे ये क्या बोल रहा है तू? अब देखते हैं साथ क्या करूंगी मैं। ये ले। अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था।